जेकेएल डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। मुस्बत समाजी बयानियां अपनाने पर दिया जोर। श्रीनगर जैक एलआई सेंटर में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड। लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने किया मुआयना। मार्च पास्ट की ली सलामी। पुलवामा में वजीर सकीना हित्तू की अवामी मुलाकात। सेहत व तालीम के मसाइल और हाजियों की मुश्किलात पर किया गया गौर। पुंछ में दरिया से जिंदा मार्शल चल बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा हादसा टाल दिया। जम्मू में झुग्गियों और राजौरी के जंगलात में आग। भारी नुकसान, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ। चंदीप सिंह ने एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर रकम की तारीख। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे एडिशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अदीबों पर जोर दिया कि वो फिक्शन और गैर अफसानवी तख्लीक़ात के जरिए मुस्बत समाजी बयानियाँ तश्कील दें और लोगों में बेदारी पैदा करें। उन्होंने नौआबादियाती जहनीत को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अदीबों की जिम्मेदारी है कि वो हमारी तारीख़ को मस्क करने की कोशिशों का मुँह तोड़ जवाब दें और आलमी सतह पर सच्चाई को उजागर करें। उन्होंने कहा कि वैदिक दौर से हमारे हिंदुस्तान साइंस और रियाजी और फ़लसफ़े का मरकज़ रहा है, लिहाजा मुसन्निफ़ीन को चाहिए कि वो अपनी शानदार सकाफ़ती और साइंसी तारीख़ को सादा और आम फहम ज़बान में पेश करके एक नए और मजबूत हिंदुस्तान की तामीर में अपना कलीदी किरदार अदा करें। लंबे समय तक भारत ही विश्व की सभ्यता और संस्कृति का इंजन भी था, जिसने सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को ही स्टोन से निकालने का काम नहीं किया, बल्कि साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव भी रखी थी। भारत के सच को, उसके नैरेटिव को गढ़ने के लिए आज बड़ी आवश्यकता है। इतिहास को सुधारने का काम हो या उसे सही रूप में देश के सामने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम हो। हमारे पूर्वज वैदिक काल से ही तथ्यों को लिखने और उसे लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही सटीक काम करते थे, लेकिन अनेक कारणों से, और मैं कहूं कि मुख्यतः गुलामी के कारण, आधुनिक काल में भारत अपना इतिहास सही ढंग से लिखना भूल गया। हम अपनी ही अनमोल परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और इसलिए अनेक लोग दावा करने लगे कि साहब पर्सिया से कुछ हमारे पास आया, तो कुछ चीजें मुगल काल में हमारे पास आई। जो लोग इतिहास को पढ़े हैं, या मैं आग्रह करूंगा कि एक बार इस पर शोध करिए, तो मेरी राय से आप सहमत होंगे। सेहत व समाजी बहबूद और तालीम की वजीर
सकीना मसूद ने पुलवामा में अवामी वफूद से मुलाकात की। पुलवामा के अपने दौरे के दौरान सकीना ने सेहत और तालीम के शोबों के कामकाज के हवाले से जानकारी ली और अवामी वफूद, ताजिरों और शहरियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सऊदी अरब में हाजियों को दरपेश मुश्किलात को उजागर करने वाली वीडियोस का संजीदगी से नोटिस लिया है और इस मामले का मुकम्मल जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने PDP की तनकीद का भी सख्त जवाब दिया और अवामी खदशात को शफाफ तरीके से हल करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। उनको लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, उनके लोगों के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। उनके पास अगर कोई चीज है वो कुर्सी की भूख है और वो चाहते हैं जिस तरह से उनके पास कुर्सी आए, लेकिन उनको मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ उनको इंतजार करना चाहिए। ये फैसला कुर्सी पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा सबसे पहले अल्लाह ताला का फैसला होता है। ना उनको यहाँ के प्रोजेक्ट नजर आते हैं, ना उनको यहाँ की डेवलपमेंट नजर आती है, ना इनको जो हमने इस 1.5 साल में कोशिश की है वो नजर आता है। और उनको ये चीज देखनी चाहिए कि आज अगर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आज अगर UT हैं वो उनकी वजह से हैं, आज अगर 370 नहीं है वो उनकी वजह से हैं, आज अगर 35 नहीं है वो उनकी वजह से हैं, आज अगर आपके पास पावर नहीं है वो उनकी वजह से है। क्योंकि जब उन्होंने 14 में इक़्तिदार पकड़ा और उस वक्त की इक़्तिदार की लालच उन्होंने इतनी की BJP को जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा व सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने आज अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के उमर अब्दुल्ला हुकूमत के खात्मे के दावों को मुस्तरद करते हुए सख्त जवाबी हमला किया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक मुंतखब अवामी हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हैं जिसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने BJP की सियासत को जमहूरियत के लिए खतरनाक करार देते हुए इसे इक़्तिदार की हवस करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो चुनी हुई है, लोगों की चुनी हुई सरकार को जिस ढंग से वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सेंटर पे उनको सोचना चाहिए कि अगर डेमोक्रेसी का आप इस ढंग से कत्ल करेंगे, डेमोक्रेसी को आप इस ढंग से जहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार को अगर टॉपल करने की या किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी का हम डंडोरा पीटते हैं उस पे मोदी सरकार को एक जबरदस्त। श्रीनगर के जेक एलआई रेजिमेंटल सेंटर में 7वें बैच के अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई। व्हाइट नाइट कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर तरबियत मुकम्मल करने वाले जवानों के नज़्म ज़ब्त और जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहते हुए उन्हें मुल्क की खिदमत के लिए नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। के इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी अग्निवीरों को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप अग्निवीर बैच 7 के 24 सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग के बाद जैक रेजिमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारी रेजिमेंट का आदर्श बलिदानम वीर लक्षणम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का संकल्प है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप उस आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पहलगाम में श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में यात्रियों को बेहतर सहूलियात, सिक्योरिटी, सफाई और बिजली व पानी की बिला तातुल फराहमी पर जोर दिया गया। अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और प्रथम पूजा 29 जून को है। और इस साल हम सभी की खुशकिस्मती है कि एक बड़ी लंबी यात्रा है, 57 डेज़ की यात्रा है, 28 अगस्त तक चलेगी। और ये इतिहास, एक परंपरा भी रही है हमारी कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलजुल के इस यात्रा को मुकम्मल करते हैं, सफल बनाते हैं। तो आज हमारा मकसद यहाँ पहलगाम में आकर यही था कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात करें और हमारे जो पोनी ऑपरेटर्स हैं, पालकी ऑपरेटर्स हैं, होटल एसोसिएशन के साथी हैं, टैक्सी एसोसिएशन के साथी हैं, सभी ने अपना अपना फीडबैक साझा किया, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस बताए कि किस तरीके से हम यात्रा फैसिलिटेशन को और बेहतर बना सकते हैं। जम्मू के भगवती नगर इलाके में आज झुग्गियों में अचानक लगने वाली आग से 5 झुग्गियां जलकर राख हो गईं।
आग के इस हौलनाक वाक़े में मुतासरा खानदानों का घरेलू सामान, कपड़े और नकदी समेत सब कुछ खाकस्तर हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। हादसे में किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। से 4 नहीं 5 झुग्गी था, कम से कम 5 झुग्गी था। क्या क्या सामान था? सामान 50,000 कैश था, 2 मोबाइल था, 20-20 हजार का 2 मोबाइल था। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबका, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस था, वो भी जल गया। और बाकी जो घर का सामान है, कूलर है, वो है, अलमारी, सब कुछ जल गया। कम से कम 1 लाख का सबसे घर का सामान ही था। तो आपने फायर ब्रिगेड वालों से बात की, मौके पे पहुंच गए? उसी टाइम पहुंच के फायर ब्रिगेड वाले उसी टाइम पहुंच के यहाँ पे उनको पता चला? हाँ, फायर ब्रिगेड को जब फोन किया, फायर ब्रिगेड हवा चल रहा था, टाइम नहीं दिया, हम बाहर काम कर। और राजौरी के जंगलात में लगी आग ने सैकड़ों एकड़ रकबे को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि महकमा जंगलात आग बुझाने में मसरूफ है। मकामी रहायशियों की मदद से एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आज 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हमारे डूंगी एरिया, हमारा सावनी एरिया, बथूनी का एरिया, कुछ काला कोट का एरिया में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। ये आग लगने का मेन कारण है, यहाँ लोग आग लगाते हैं। लोग अपने जानवरों को चराने के लिए सोचते हैं कि ये नीडल जल जाएंगे, हमारी घास होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। घास बहुत कम होगी, लेकिन इस ज़्यादा आग लगने से जितना धुआं पड़ चुका उसका सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के लोगों को होगा। हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग। जम्मू कश्मीर के ज़िला सांबा में एक मकामी मंदिर के पुराने कुएं की सफाई के दौरान मुश्तबा धमाका खेज मवाद बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और सिक्योरिटी के पेश नज़र इलाके को घेरे में ले लिया। इंतजामिया ने बारूदी शेल को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हम गुडवाल से कुएं की सफाई कर रहे थे, इसमें से कोई सेल निकला है, ये नहीं पता कि क्या चीज है, ऐसे लग रहा है कि कोई बारूद है। इसकी सूचना जो है वो दे दी हमने कि ना SHO साहब को। अभी आगे की कार्रवाई जैसी समझेगा उचित समझेगा। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में SK ब्रिज के करीब दरिया से एक जिंदा मार्शल बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की फौरी कार्रवाई से एक मुमकिन बड़ा हादसा टाल दिया गया। हुकाम ने मकामी आबादी को हिदायत दी कि ऐसे मशकूक या जंगालूद शेल मिलने की सूरत में फौरी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दें। जॉगिंग करने के लिए आता हूँ सुबह के टाइम, और हर दिन की तरह मैं आज भी सुबह यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आया। बाद में मैंने देखा कि साइड पे एक शेल पड़ा हुआ था। दूर से तो मेरे को सही क्लियर नहीं हुआ, बाद में मैंने नजदीक जाके देखा तो वो शेल था। फिर वहाँ पे लोग भी जो है वो जॉगिंग कर रहे थे, तो मैंने उनसे छुपा के वहाँ से साइड किया कि लोग यहाँ पे पैनिक ना हो जाए सुबह के टाइम। मैंने वहाँ से उठा के, यहाँ पे कवाड़ वाले भी आते हैं दिन को, कवाड़ वगैरह उठाते हैं, मैंने उनसे साइड रखा, यहाँ पे साइड रख के फिर उसके बाद गया जाके पुलिस स्टेशन में मैंने रिपोर्ट की मुंशी साहब। PDP लीडर मंजूर अहमद वानी ने खान साहब असम्बली हल्के में तरक्याती कामों पर सवालात उठाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रिंग रोड मंसूबे में बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुनासिब राब्ता सड़कों का इंतजाम नहीं किया गया, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना हो सकता है। वानी ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका हुकाम आवामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए रिंग रोड के साथ बेहतर कनेक्टिविटी फराहम करें। कुछ नहीं है, सड़कों का हाल देखिए, बाकी चीजों का हाल देखिए, ग्राउंड पर बिल्कुल कुछ नहीं है। ये कल जून का महीना शुरू होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी जगह सड़कों पर मैगडम डाला गया या शुरू हुआ। मैगडम के बगैर भी कोई भी काम शुरू नहीं हुई। कल जून 1 है। रिंग रोड वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की और बहुत झूठ बोला। मैं भी एक दिन वहां जब लोग जमा हुए थे, मैं भी आया था वहां पर, तो वो जो रिंग रोड के ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि यहाँ पर खासकर ये दूध पथरी रोड जा रहा है, यहाँ पर हम जरूर रखेंगे कनेक्शन। फिर आहिस्ता 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 जिला किश्तवाड़ के हल्के अंदरबाल के गोरनाल इलाके में
टेलीकम्युनिकेशन की नाक़िस सहूलियात पर अवाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया। PDP के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख नासिर ने इलाके का दौरा करके मकामी बाशिंदों के मसाइल सुने, जहां लोगों ने जियो और एयरटेल नेटवर्क्स की ख़राब कारकर्दगी की शिकायत की। शेख नासिर ने कहा कि डिजिटल दौर में मयारी इंटरनेट और मौसलाती सहूलियात की अदम दस्तियाबी तलबा, कारोबारी अफराद और आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। ज़्यादा लोग इस इलाके में रहते हैं, लेकिन यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का फुकदान है। किसी भी टेलीकॉम कंपनी, चाहे जियो हो, एयरटेल या BSNL हो, किसी भी कंपनी का नेटवर्क यहाँ दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में अभी तक कोई भी कंपनी टावर इंस्टॉल नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से इंटरनेट तो दूर, आम लोग कॉलिंग भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना है कि मुतअद्दिद बार उन्हें इंतज़ामिया की नोटिस में ये बात लाई और मुख्तलिफ जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं उन्हें भी बार बार एक गुजारिशात की गई कि इस इलाके में भी टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएं, यहाँ टावर नस्ब किए जाएं, लेकिन नामालूम वजूहात के चलते अरिगम और शालनार को मिलाने वाले पुल की तामीर गुज़श्ता कई बरसों से अधूरी पड़ी है, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इलाके के मकीनों के मुताबिक 2018 में शुरू होने वाला ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि गुज़श्ता 2 बरसों में भी कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त सामने नहीं आई। लोगों ने मुतल्लिक़ा हुकाम और अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया कि पुल की तामीर जल्द मुकम्मल करके अवाम को दरपेश आमदरफ्त की मुश्किलात का इजाला किया जाए। ये आरिगाम से जाता है, इसी ब्रिज के ऊपर से जाता है और आगे ये शालनार फसवाड़ की तरफ जाता है और यहाँ पे 2, 4, 5 गांव, कम से कम 15,000 लोग यहाँ पे बसते हैं। तो क्या मसला है कि जो है ब्रिज पिछले कई सालों से यहाँ पे पेंडिंग है। गवर्नमेंट हुकूमत जो है इस वक्त, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, चाहे इससे पहले जो गवर्नर राज था या जो DDC साहब थे, उन्होंने भी, या उससे पहले MLC साहब थे, उन्होंने भी इस ब्रिज को बनाने में बहुत ज्यादा ताखीर की। तो इस पुल की वजह से, इस ब्रिज की वजह से जो 15,000 लोग जो भुगत रहे हैं, जो परेशानी उनको हो रही है, यहाँ से गाड़ी नहीं जा पा रही है ऊपर, यहाँ से माल गाड़ी नहीं जा पा रही है, वो कभी पैदल जाते हैं, कभी बाइक से जाते हैं, कभी घोड़ों से जाते हैं। जो उनका माल होता है आरिगाम से तक गाड़ी आती है और फिर वहां से जब अगर कोई कभी बारिश होगी तो बारिश की वजह से यहाँ पे उनको घोड़ों पे लाद के जो है अपना सामान जो ऊपर पेशेंट अगर रूद पे गाड़ी तरह यप टोटल मुश्किल आज गई मान 2 वरी कदलस गई गाड़ी अख लड़क मूद ये सह गुजरो गाड़ी गई बोन अ बाइकन पे पकान बेमार गो हकनी बोड़ गई तुमल वात। राजौरी पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना स्मगलर मुंशी खान की 33.50 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गैर मनकुला जायदाद मुनशियात की गैर कानूनी कमाई से बनाई थी, जिसे NAPS एक्ट के तहत सील किया गया। नशामुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुलजिम पहले ही जेल में है। पुलिस ने मुनशियात के माली नेटवर्क को तोड़ने के लिए अटैचमेंट की कार्रवाई की है। जिला रामबन के रामसू इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां चूना पत्थर से लदा एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद ट्रक में आग भड़क उठी, जबकि रेस्क्यू टीमों ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर शाकिर अहमद और कंडक्टर मोहम्मद इकबाल की लाशें बरामद की, जिनका ताल्लुक जिला अनंतनाग से था। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि हादसे में ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कैबन से 2 लाशें बरामद की गई, जो कंडक्टर और ड्राइवर की बताई जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक फ़ौरन उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया रेस्क्यू करके, और वहां पर ज़रूरी तिबी लवाजमात पूर करने के बाद नाशों को वर्सा के हवाले किया गया आखिरी रसूमात के लिए, और दोनों का ताल्लुक जो है वो अनंतनाग ज़िला से बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया है। मुंसिफ TV के लिए रामबन से शब्बीर वानी। जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर में वाक़ रेलवे पुल के सतून नंबर 10 की मरम्मत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जो पिछले साल दरिया रावी के सैलाब से मुतासर हुआ था। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर दिनेश चंद्र देशपाल ने जावक़ू का दौरा करके पुल और ट्रैक का तफसीली मुआयना किया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद इस लाइन पर ट्रेनें जल्द बहाल हो जाएंगी, जो गुज़श्ता 10 माह से तातुल का शिकार थी। जिला कठुआ में पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण पुल नंबर 17 का पिलर नंबर 10 जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस समय मेरी मौजूदगी रावी दरिया पर है। यहाँ पर
तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, यही वो रेलवे ट्रैक है जिसका पिलर नंबर 10 जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे दुरुस्त करने का काम जोरों पर है। और आज रेलवे के उच्च अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। उनका भी कहना है कि जो कार्य है पूरा कर लिया गया है। आज ड्राई रन जो है इसका हो रहा है। अधिकारी जो है इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस ट्रैक का निरीक्षण कर रहे हैं। और बड़ी बात बता दूं कि अब इससे पहले जो भी ट्रेनों की आवाजाही थी जम्मू कश्मीर के लिए वो एक ही ट्रैक पर। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल में बुनियादी तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों और मकामी लोगों ने अस्पताल में ज़रूरी सर्जिकल सामान न होने की शिकायत की, जिसके लिए उन्हें खुद खर्च करना पड़ा। आवाम ने हुकूमत और महकमे सेहत से मुतालबा किया कि अस्पताल में तमाम तिब्बी साजो सामान हर वक्त दस्तियाब रखा जाए ताकि मरीजों की मुश्किलात ख़त्म हों। जम्मू कश्मीर के पैरा तकमांडू एथलीट चंदीप सिंह ने मंगोलिया में मुनक़दा 11वीं एशियन पैरा तकमांडू चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम से ज़्यादा ज़ुमरे में गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। ये किसी भी कश्मीरी पैरा एथलीट की जानब से एशियाई सतह पर पहला गोल्ड मेडल है। अपनी इस शानदार कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए चंदीप सिंह ने कहा कि यह मेडल मेरे लिए मुल्क और तमाम लोगों के नाम है जिन्होंने मुझ पर यकीन रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि जिस्मानी कमजोरी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बल्कि हौसला अफजाई का जरिया बन सकती है। कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए द्रास में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस काचू इश्तियाक ए खान ने मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में शुरका ने जराइम की रोकथाम, ट्रैफिक के नज़्म नस्क और समाज दुश्मन सरगर्मियों के तदारुक से मुतल्लिक़ तजावीज़ पेश की। मजहबी रहनुमाओं ने पुलिस की अवाम दोस्त कार्रवाइयों, खुसूसन मुनशियात के खिलाफ इक़दामात और चेकिंग गश्त में इजाफे को सराहा। डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज़ काजू ने ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर के दफ्तर का दौरा किया और नई तामीर शुदा इमारत में जारी कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान वेटरनरी इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया और मायार को बरकरार रखते हुए मनसूबे की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नए जिला द्रास में वेटरनरी और लाइव स्टॉक खदमात की बेहतरी के लिए जदीद और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। आज द्रास ज़िले में बहुत बड़े पैमाने पर एक सफाई मुहिम जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मजहबी रहनुमाओं, सियासतदानों और पुलिस फौज के साबिक़ एहलकार, गैर सरकारी तंजीमों और स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। यह सफाई मुहिम DC द्रास इम्तियाज़ काजू की सरबराही में चलाई गई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का किया इफ्तिताह, मुस्बत समाजी बयानियां अपनाने पर दिया जोर। रामबन में जम्मू श्रीनगर शाहराह पर ट्रक खाई में गिरकर तबाह, 2 अफराद जाँ बहक। श्रीनगर जैक LI सेंटर में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड, लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने किया मुआयना, मार्च पास्ट की ली सलामी। पुलवामा में वजीर सकीनातु की अवामी मुलाकात, सेहत व तालीम के मसाइल और हाजियों की मुश्किलात पर किया गया गौर। पुंछ में दरिया से जिंदा मार्टर शेल बरामद, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा हादसा टाल दिया। जम्मू में झुग्गियों और राजौरी के जंगलात में आग, भारी नुकसान, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ।
चंदेप सिंह ने एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर रकम की तारीख। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब। जेकेएल डायरी को पेश करने में ताउन किया है। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।